आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ को लाहौर हाईकोर्ट ने गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं। हमजा शहबाज के वकील अब से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिले थे और उन्होंने इस्तदा की थी कि इस केस की नौयत ऐसी है कि इसे आज ही सुना जाए और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इसे आज समाअत के लिए मंजूर किया गया था। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद है कि छुट्टी वाले दिन समाअत हुई है और आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, बताइएगा इस हुक्म के बारे में। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज की आज ही दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए थे और उन्होंने इस्तदा की थी कि माजी में भी ऐसी रवायात मौजूद हैं जहां दरखास्तों की छुट्टी के रोज भी समाअत की जाती रही। इसलिए हमजा शहबाज चूंकि अपोजिशन लीडर हैं और अहम शख्सियत होने के नाते उनके घर का घेराव किया गया है। अदालत उनकी आज ही जमानत पर समाअत करे, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी इस्तदा मंजूर की थी और इस दरखास्त की बाकायदा समाअत शुरू की थी, जिस पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुडिशल ने तमाम उनकी जमानत से मुतल्लिका रिकॉर्ड चीफ जस्टिस के रूबरू पेश किया था और चैम्बर में इस होने वाली समाअत के जो अब तक हुक्म सामने आया है उसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। जी अच्छा, ये बताइएगा शुएब के बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा कब तक जारी होगा? बिल्कुल, अभी हमजा शहबाज के वकला जो हैं वो चैम्बर में ही मौजूद हैं और जराये के मुताबिक ये पता लगा है कि उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। जो ही वो चैम्बर से बाहर आते हैं तो इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आगाह की जा सकेंगी। ये भी बताइएगा कि अब से कितनी देर पहले अमजद परवेज ये दरख्वास्त लेकर पहुंचे थे लाहौर हाई कोर्ट? अमजद परवेज जो है वो 1 घंटा कबल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे। ताहम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम उस वक्त पंजाब जुडिशल एकेडमी में एक तकरीब में शरीक थे, जिसके बायस वो उनके चैम्बर के बाहर तकरीबन 1 घंटा उन्होंने इस हवाले से उनका इंतजार किया और जैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने चैम्बर में पहुंचे तो उनकी ये इस्तदा अदालत उनके सामने पेश की गई, जिस पर उन्होंने उन्हें मुलाकात के लिए अपने चैम्बर में बुलवा लिया। इस चैम्बर में होने वाली मुलाकात में उन्होंने अपनी इस्तदा अदालत के सामने पेश की, जो कि चीफ जस्टिस ने मंजूर करते हुए आज ही उनकी दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर की और अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया गया है। अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि अब अदालती तरीकाकार क्या होता है कि दरखास्त तो मंजूर हो गई कि अब उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, अब इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक हुक्मनामा इशू होना है, वो हुक्मनामा जो है वो हमजा शहबाज के वकील लेकर वापस मॉडल टाउन जाएंगे, इस तरह होगा? जी बिल्कुल, जो इस हवाले से प्रैक्टिस है उसके मुताबिक तो इसी तरह होता है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यकीनी तौर पर अब से कुछ देर में इसका तहरीरी हुक्मनामा लिखवा देंगे, जो कि उनके स्टेनो उसको टाइप करने के बाद उस पर गलतियां वगैरह देखने के बाद उस पर साइन जैसे ही होंगे ये हुक्मनामे की कॉपी उनको फराहम कर दी जाएगी। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत के वकील होते हैं उनके जरिए भी मुतल्लिका हकाम को इतला दे दी जाती है, इसलिए मुमकिन है कि तहरीरी हुक्म जारी होने से कबल ही ये इतला उन तक पहुंच जाए। और उसके बाद जो नैब की टीम है और उसके लिए लाजमी हो जाएगा कानूनी तौर पर कि वो वहां से चली जाए। शुएब जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो कानून का दर्जा रखता है और तमाम मुतल्लिका हकाम उनके अहकामात को मानने के पाबंद हैं। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि अमजद परवेज के अलावा कौन कौन गया था चीफ जस्टिस के चैम्बर में दौरान समाअत? जी, अमजद परवेज के हमरा लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हफीजुर रहमान चौधरी भी थे, जो कि उनकी लीगल टीम का हिस्सा है और इसके अलावा उनके कुछ जूनियर वकला भी उनके हमरा थे। जैसे ही चीफ जस्टिस ने उनकी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत का फैसला किया तो हाई कोर्ट ऑफिस को यह हुक्म दिया गया कि उनकी दरख्वास्त जमानत का रिकॉर्ड पेश किया जाए, जिस पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुडिशल ये रिकॉर्ड लेकर उनके चैम्बर में पेश हुए थे और अब यह हुक्मनामा सामने आया है। जी अच्छा शुएब, हमारे साथ ही रहेगा जुबैर साथी ढिल्लू से बात करेंगे जो कि मौजूद है मॉडल टाउन में। जुबैर, ये खबर क्या पहुंच गई है मतवालों तक के लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है?
जी बिल्कुल, जैसे ही यहाँ पे मतवालों को खबर पहुंची है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार न किया जाए, तो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है, खवातीन और मर्द, उन्होंने नैब की गाड़ी जो सुबह से यहाँ पे मौजूद थी, गिरफ्तारी करने आई थी हमजा शहबाज के लिए, नैब की गाड़ी को घेरे में ले लिया है और नैब हुकाम के खिलाफ मुसलसल मतवाले जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि नैब की 3 गाड़ियां मौजूद है, जो है बड़ी हैसियत मौजूद है, और एक जो है पीको डाला जो गाड़ी है वो मौजूद है। मेन जो गाड़ी थी उसमें नैब के अफसर जो चौधरी बैठे हुए थे, वो नैब के अफसर के पिछली सीट पे बैठे थे, तो कारकुनान ने उनकी गाड़ी को घेरे में लेके ब्लैक शीशे उस गाड़ी के, तो बाहर नैब हुकाम के खिलाफ जो है जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब नैब हुकाम की जानिब से किसी किस्म का कोई जो है वो जो है सामने नहीं आ रहा, किसी किस्म की वो बात नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिर्फ गाड़ियां उसी तरह खड़ी हैं जैसा कि सुबह से खड़ी थी, और सिर्फ मतवाले जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और नैब हुकाम के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, और उनको हाथों से इशारे कर रहे हैं कि आप जहां से चले जाएं क्योंकि अदालत ने ऑर्डर दे दिए हैं। जबकि दूसरी जानिब हमारी नैब हुकाम से हमारी अभी बात हुई है, जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई कि अदालत की तरफ से जो है वो ऑर्डर दिया गया है, तो नैब के अफसर ने का ये कहना था कि मुझे अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया, अभी तक किसी किस्म की कोई हुकाम की जानिब से मुझे जो है वो बात नहीं बताएगी कि इस तरह के किस्म के कोई ऑर्डर जारी हुए हैं। हाँ, अगर हमें कोई ऑफिशियली ऑर्डर आएगा तो हम वापस चल जाएंगे, अगर हमको ऑर्डर आएगा कि आप यही रुके रहे तो हम यही रुके रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नैब की 3 गाड़ियां जो हैं उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से सुबह से वो खड़ी थी, और नून लीग के मतवाले और मतवालियां जो हैं बड़े जोर शोर से जो है वो हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और हुकूमत और नैब हुकाम के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। इस पूरे तनाजर में पुलिस जो है हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि पुलिस का काम ये था कि वो नैब हुकाम और मतवालों के दरमियान को में काफी फर्क रखना, उनमें किसी किस्म की हंगामाराई ना होने देना, और पुलिस जो है वो वहाँ पे खामोश तमाशाई बनी हुई है, सारे मनाजर देख रही है, ना ही कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी जो है आगे बढ़ रही है कि उन कारकुनों को नैब की गाड़ी से पीछे हटाया जाए और उनमें फासला किया जाए। पुलिस जो है एक साइड में बैठी है, जबकि नून लीग के वर्कर्स जो है इस वक्त वो नैब की गाड़ी के ऊपर जो है घेरे में लेके नैब हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, और नैब हुकाम जो है खामोशी अपनी गाड़ी में बैठ के, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मतवाले जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, अभी ये हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है, ये बताएगा कब तक नैब यहाँ से रवाना हो गए? देखिए, नैब हुकाम से हमारी बात हुई है कि ये जुबैर हमारे साथ ही रहेगा, लाहौर हाईकोर्ट के बाहर लीगी रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। जो लोग उसकी हुकूमत का हिस्सा बन के साथ बैठ के वो सारे गंगा नहाए पाक दामन, और जो लोग उनकी ऑपोजिशन में, यही नैब उस वक्त इस्तेमाल की गई हुकूमत बनाने के लिए और इमरान खान की पिटीशंस पर, और उसके बाद आज ये नैब अब हुकूमत को कायम रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हमजा साहब की गिरफ्तारी, दाऊद हमजा साहब की गिरफ्तारी का मकसद क्या है कि ये जो आज एक महंगाई का तूफान मुल्क के अंदर है, मिस गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है, ये जो आज नजर आ रहा है कि कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है, हुकूमतें नालायक होती हैं, हुकूमतें बदनीयत भी कहीं ना कहीं होती हैं, ये दोनों बेहतरीन सलाहियतें तो इनके अंदर मौजूद है कि बदनीयत भी है, लेकिन इससे ज्यादा कंफ्यूज लोग भी आज तक नहीं देखे। वो देखे कि क्या मईशत का हाल कर दिया, वो जो पहले सारे आप जो उसके बुनियादी इशारे हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो 2017 में जून में हम कहाँ खड़े थे और आज 2 साल के बाद डॉलर देखें, एशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें देखें, तेल की कीमत देखें, गैस की कीमत देखें, आम आदमी की जिंदगी अजीरन है। तो हमजा शहबाज की जुबान को दो देख सके, हमजा शहबाज की वो इल्जाम लगा रहे हैं और हाई कोर्ट के ऊपर कि उन्होंने छुट्टी के रोज जो है वो 2 नंबर की है, तहरीक इंसाफ ये इल्जाम लगा रही है। देखिए, मैं उनको ये एक सेकंड देखिए, ये फिर इससे बड़ी इखलाकी दिवालियापन क्या होगी कि हुकूमत में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि हाई कोर्ट का जज तो अपने घर में भी जज है, वो पिटीशन को एंटरटेन कर सकता है, और किसी भी शहरी के फंडामेंटल राइट को जब रियासती जबर के साथ इन्फ्रिंज किया जाता है तो हाई कोर्ट्स ऐसे ही एक्ट करती हैं। उस मेरे फंडामेंटल राइट को, मेरी लिबर्टी को ही कर्टेल करना चाह रहे हैं, मेरे घर की सैंक्टिटी को इरोड करना चाह रहे हैं, मेरी चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना चाह रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए फवाद तुम्हें, जो घर बैठकर ये तुम तकरीरें कर रहे हो कि औरतों को ढाल बनाकर रखा। औरतों को ढाल बनते हमने धरने में देखा, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करते वो नापाक साजिश हमने तब देखी, सुप्रीम कोर्ट का मुहासरा करते हमने तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को देखा। इस तरह के बयान दोगे
तो इसकी हीट बहुत दूर तक जाएगी। हमारा आपको इंतबाह है कि अपनी उस हैसियत में रहे, या तो क्लेम कर ले कि आप नैब के तर्जुमान हैं, एविडेंस है, एविडेंस मौजूद है कि नैब ने आपकी हुकूमत बनवाई, एविडेंस मौजूद है कि नैब आपकी हुकूमत चलवा रही है, और आप ये बाजारी जुमलेबाजी करने से बाज नहीं आते। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे रखा है, और नैब अगर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करेगी तो मैं अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकता। कदा कि मैं क्या ऑपोजिशन लीडर हूं, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा राइट है कि मैं अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूं। साहब ये बता दीजिएगा, 3 अप्रैल को एक इंक्वायरी अपग्रेड होती है इन्वेस्टिगेशन में, उससे अगले दिन 2 अफराद गिरफ्तार कर लेते हैं, तीसरे दिन इन्वेस्टिगेशन के अपग्रेड होते ही हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं। नून लीग जो है पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, आपका PML के साथ भी राब्ता होगा? नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका यह कहना था कि एविडेंस मौजूद है कि नैब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चला रही है। उनका यह भी कहना था कि ये उनका और हर शहरी का फंडामेंटल राइट है कि अदालत उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।